आज चौथा दिन है पर्व का और धर्म के अपेक्षा से कभी सत्य कभी शौच इस प्रकार से क्रम आता है। तो कषायों की विवक्षा में यदि लगाते हैं तो क्षमा के माध्यम से क्रोध का, मार्दव के माध्यम से मान का और आर्जव के माध्यम से माया का और शौच के माध्यम से लोभ का। ऐसे इन कषायों के विरोधी पक्ष के माध्यम से हम 10 लक्षण पर्व में जो 4 हैं धर्म हैं उन तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करते है। तो सब कषाय अहितकारी। क्षमा के पास जो क्षमता है वही क्षमता मार्दव के पास है, आर्जव के पास। उसी प्रकार शौच के पास भी वह क्षमता विद्यमान। इतना अवश्य है कि जितने भी धर्म होते 10 धर्म अथवा रत्नत्रय धर्म अथवा अहिंसा परमो धर्म, जीवानाम रक्षणो धर्मो आदि आदि आचार्यों के भिन्न भिन्न विचारों से अपनी अपनी कृतियों में उन्होंने उल्लेखित किया। इतना अवश्य है इन 10 लक्षण धर्मों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उस समय, प्रयोग की बात कर रहा हूँ, प्रयोग की बात जब करते हैं उस समय प्रमाद मूलक करते। सामने वाले व्यक्ति है क्रोध दिला रहा है, मान लो मुफ्त ही दे रहा है तो आप लोग मुफ्त वस्तु को तो अच्छे ढंग से स्वीकार कर लेते। कि दाम रखता तो बात अलग थी, वो मुक्त हाथ से आपको कोई हाथ में दे रहा है, बांट रहा है, तो ग्रहण कर लो। तो प्रयोग के काल में उसके ऊपर गुस्सा न करके क्षमा भाव रखना, ये एक प्रकार से वीरा वीरेषु वीरत्वम दृश्यन्ते। वीर पुरुष तो हमेशा हमेशा वीरत्व का दर्शन वीरों में ही करते हैं। ऐसे पंक्ति सुनी थी। यह कमज़ोर व्यक्ति का कार्य नहीं है, किंतु यह बहुत शूरवीर के हाथ में रहने योग्य। बंदर के हाथ में तलवार दे दो, वो चला नहीं पाएगा, और चलाने के लिए गया और अपने ही ऊपर उसका वार मार करके स्वयं को मार देता। ऐसा ही क्षमा क्षत्रियों का धर्म है, बनियाओं का नहीं। सुन रहे हो? हाउ कहते हैं, इसका अर्थ आपने आप को बनिया मान रहे हो? क्षत्रिय कभी बनोगे भी क्या? नहीं। महाराज हम बनना तो चाहते हैं लेकिन तराजू छूट जाती है। ठीक है, नाप तोल के ये हमारा बाप दादाओं के पास से ये परंपरा आ रही है, इसको कैसे छोड़ दें? तो इस परंपरा का यदि लोभ है तो हम तो निश्चित कर लेते हैं ये लोग श्रवण बनने के योग्य नहीं लगते हैं। ऐसे जब वीरत्व चाहिए जो कषाय के ऊपर प्रहार कर सके, दूसरे के ऊपर नहीं। जिसके माध्यम से अवदैक भाव उत्पन्न हुआ है उसको हम अपने पुरुषार्थ के बल से उसके ऊपर प्रहार करते रहे।
और उस प्रहार के द्वारा वह निश्चित समाप्त होने की कगार पर आ जाता। संसार में जिसके शत्रु कोई है ही नहीं, तो वह व्यक्ति शत्रु रहित जो होता है वह क्रोध आदि कषायों के ऊपर प्रहार करने से होता। इसमें दो कषाय तो द्वेष मूलक होते हैं और दो कषाय राग मूलक होते हैं। किसी एक वस्तु के प्रति मान लो आपका राग हो गया और वह अपना नहीं, वो तो दूसरे का है, पक्का है, और इसको हम उठाना चाहें तो वह अपना हाथ उठा देगा हमारे ऊपर पहले। इस प्रकार होने से वो सोचता है लेकिन उठाना तो है, तो माया जाल रचता है। मूल में कारण क्या हुआ? वो वस्तु के प्रति राग हुआ। इस प्रकार राग और द्वेष अथवा क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार ही तो कषाय हैं। एक दूसरे के ये भाईचारा और बहनों के साथ संबंध भी रखता। माया तो स्त्रीलिंग है इसलिए उसको लोग, और लोभ तो सबको ज्ञात है। कोई भी कषाय मात्र को आचार्यों ने एक प्रकार से पाप प्रकृति के रूप में घोषित किया। चार घातिया कर्मों को उन्होंने अप्रशस्त घोषित किया। इसकी प्रशंसा का स्वप्न भी नहीं सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से यह संसार की बेल चढ़ रही है खूब चारों दिशा में और वह पनपती चली जाती है। इसलिए ये थोड़े से अंकुरित होने को है, उससे पहले ही उसको समाप्त कर दिया जाए। अनंत काल लग गए, आज तक हम समाप्त नहीं कर पाए, कितना खेद का विषय है। लेकिन इस प्रकार खेद व्यक्त करने से भी वह जाने वाला नहीं है। उसके पास तो कभी दया आती ही नहीं। जिसके पास दया नहीं है उसके ऊपर भी दया नहीं करना चाहिए, उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभाव पड़ जाए। नहीं समझे? प्राय करके कुछ लोग रोते हैं तो एकदम उससे भी ज़्यादा आंखों में पानी अपने को आ जाता है। ये है अतिरेक है। कभी कभी आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए इससे का काम नहीं होता। सही कारण पहचानो, इसके रोने का क्या कारण है, तब ऐसा लगेगा अरे भैया इसके ऊपर रोना भी हमारे धर्म को आँच लाता है, इसको करना ही नहीं चाहिए अपने को। हाँ, इसीलिए वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं। यदि मान लो दूसरा कोई भी अज्ञान के कारण कषाय करता भी है तो भी हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि अज्ञान के कारण कर रहा है और मुझे ये ज्ञान हो चुका है। हमारे लिए जो कुछ भी प्रतिकूल वातावरण बनेगा दूसरे के निमित्त से तो नहीं बनेगा, दूसरे की उपस्थिति में अवश्य बन सकता। उपादान कारण तो हमारा ही रहेगा। इस प्रकार के तत्व ज्ञान के माध्यम से जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहूर्त को व्यतीत करता है उनका तो क्या, सामने सामने ही मोक्ष आता हुआ नजर आता है। नज़र उठा करके देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, और वह 3 परिक्रमा दे करके अथवा 5 परिक्रमा दे करके अथवा 7 परिक्रमा दे करके, कौन सा चाहो, परिक्रमा लगा करके आपके पास रहना चाहता, इसी का नाम मोक्ष है। बाहर से मोक्ष नहीं, मोक्ष अपने भीतर से तत्व उत्पन्न होता है।
प्रथम अध्याय में 7 तत्वों का उल्लेख किया। अंतिम उस सूत्र में कौन से शब्द का प्रयोग किया? मोक्ष। ये 7 तत्वों में अंतिम तत्व प्राप्तव्य है। उसके साधन 2 तत्व उसी के निकट में रखे और उसके साथ निकट में 2 तत्व जो संसार के कारण हैं उनको रखे। उसने निकट अजीव को रखा, फिर बाद में जीव को प्रथम श्रेणी में रखा। जीव के साथ अजीव क्यों कहा? जीव अजीव की सोबत यदि नहीं करता है कोई भी तत्व रह नहीं सकता, आश्रम और बंध नहीं होगा। कई लोग राग को अजीव तत्व के रूप में, पुद्गल की पर्याय के रूप में स्वीकारते हैं। उनका भाग्य फूट गया है। नहीं समझे, हम उसको जोड़ना चाहे तो नहीं जुड़ सकता। ये भाई उमा स्वामी महाराज जी ने कहा है जीव के पास अजीव इसलिए रखा है, जीव और अजीव के बीच में दोस्ती मित्रता होती है। होते ही आश्रम आ गया, आश्रम होते ही कषाय सहित है इसलिए बंद हो गया, उसी समय हो गया, देर ही नहीं। ज्ञान हो गया तो आश्रम और बंध को निकालने को पुरुषार्थ हो गया। संवर हुआ ही नहीं तो निर्जरा हम जा रहे हैं। जाओ, बताते क्यों? जाओ जल्दी। वो गया, गए तो मैं तो खड़ा हूँ। कौन? अनंत काल के लिए आपने ये पुरुषार्थ किया, मोक्ष अन्यत्र कहीं नहीं रहेगा आत्मा में। इसलिए राग और द्वेष को जो व्यक्ति पुद्गल की पर्याय मानता है वह व्यक्ति अभी तत्व के ऊपर यथा श्रद्धा नहीं करता है। यह तो अतिरेक है स्वाध्याय का उसका। लोभ के कारण स्वाध्याय कर लिया। लोभ का, स्वाध्याय का अतिलोभ होना भी, और वह चारित्र को यदि गौण करेगा तो उसकी दशा बहुत खराब हो। यहाँ पर भी हो गया और आगे भी हो गया, क्योंकि वैपरीत्य यह ही है, इसी का नाम विपरीतता। किंतु जीव के साथ जो अजीव यदि नहीं आता है अथवा अजीव की ओर जीव कहीं नहीं झुकता है, रुझान नहीं होता, 3 काल में आश्रय और बंद होने का सवाल नहीं। इस प्रकार तत्व के जो क्रम रखे हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को बताने के लिए रखा है। उमा स्वामी महाराज जी सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या हमारी ओर देख रहे होंगे। बिल्कुल बहुत कम व्यक्ति इस क्रम को, इस रहस्य को समझते हैं। अति लोभ में आए हैं किसी लिए, वह इतना निश्चय का लोभ हो गया, नहीं समझे, व्यवहार का लोभ हो गया। एक का लोभ करोगे दूसरे का लोभ हुए बिना नहीं रहता। कहीं कहीं पर संधि लोभ करने के उपरांत होती ही नहीं। ये कहा लोभे सति, व्याकरण का नियम, लोभ होने के उपरांत पुनः संधि न जाए, संधि नहीं होती। इसी प्रकार लोभ के विषय में यदि लक्षण जान लिया तो फिर किसी भी वस्तु का लोभ नहीं रखें। यहाँ तक आचार्यों ने कहा राग को इत्यादि को पुद्गल न कह करके निश्चय यदि है, और निश्चय है तो बार बार कहने की क्या आवश्यकता है। मोक्ष की भी यदि वही इच्छा रखता एकांत से तो उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति मृत्यु से कभी बच नहीं सकता। स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने सुपार्शनाथ भगवान की स्तुति करते हुए यह एक श्लोक लिखा है। विभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नाश्यदो। यह पक्का है, उसका लाभ नहीं हो सकता। हमें इच्छा है, हमारी बहुत दिन की इच्छा है। काय की इच्छा है? मुक्ति की। तुम्हारा नंबर अभी नहीं आने वाला। ऐसे कैसे? यदि मोक्ष की भी हम इच्छा नहीं रखे और मोह की भी इच्छा नहीं रखे तो आप पाठशाला में क्या पढ़ा रहे हो? एक को तो रखो।
नहीं, मोक्ष जो है इच्छा से नहीं, किंतु मोह का त्याग अथवा त्याग करने से मोह का क्षय होता है। मुचलरी धातु है, छोड़ने के अर्थ में, त्याग के अर्थ में आया है। इसी से आगे जाकर के व्याकरण शास्त्रों में मुमुक्षु शब्द की उत्पत्ति होती है। भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु, मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु। जो भोग की इच्छा करेगा तो वह बुभुक्षु कहलाएगा, जो मोक्ष की मोह को छोड़ने की बात करता है वह मुमुक्षु कहता है। इसलिए रात दिन रटते रहोगे, नास्ति लाभ शिवस्य, शिव का लाभ नहीं होगा, न ही मृत्यु से बच सकोगे। मृत्युंजय वही बनता है, मृत्यु सामने आ रही हो तो वह आ रहा ही होगा, इसमें क्या बात। हमारा तो मरण होगा ना, किल मरणम, आज इस मरण में आया थोड़ा सा देखा, किल मरणम, मरण निश्चित है, लेकिन अनिश्चित कालम, काल कोई निश्चित नहीं। अकाल मरण की इसी के माध्यम से व्युत्पत्ति होती। काल तो मृत्यु तो निश्चित है, किंतु अनिश्चित काल है, कभी भी आ सकती। किंतु किसकी आती है मृत्यु? आयु करेन मरणम, आयु का क्षय हुआ नहीं, मरण हुआ। मरण हुआ तो अंतिम मरण है, वो तो मोक्ष हो जाएगा, और ये नहीं है तो पुनः जन्म हो गया। इस प्रकार जातस्य मरणम मृतस्य जन्म च, जो मरण को प्राप्त करता है वह पुनः जन्म को प्राप्त करता है, और जो जन्म को प्राप्त करता है तो मरण को भी प्राप्त करता, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इस रहस्य को जानने के उपरांत इच्छा और विरोध दोनों ही बातें गौण हो जाते हैं। ज्ञान के साथ निशंक होना, अथवा आचार्यों ने शंका को भय भी कहा है। निशंक होते हैं तो भयभीत नहीं हो सकता। हाँ, भय यदि होता है, संसार से भय होता है, जिसको सम्यक भी कहा। वीतराग सम्यक दर्शन के साथ वह भी कुछ नहीं होता और वह स्वस्थ बैठा रहता है। उपेक्षा संयम में रहने वाला वह साधु श्रमण किसी का भी प्रतिकार नहीं करता और किसी का स्वागत स्वीकार भी नहीं करता, और जानना और देखना एकमात्र कर्तव्य रखता। आप लोगों को हमेशा हमेशा किसी के भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ यदि करते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पर जाकर के ये बात आएगी। लुभ धातु से लोभ होता है, लुभावना जिसको बोलते, भावना छूट गई और लुभावना आ गई। सुन रहे हो? हाँ, एक कन्या को तो ब्याह करके दे दी, दूसरे दिन ही वर वधू आ गई। नहीं समझे? अच्छा हुआ हल्का, ऐसा बोलते हैं। आप बोलते थे क्या? नहीं, सही बोलो। हाँ और तो आपने सीख लिया सही है ना? भैया बहुत चिंता है, हटी चिंता बहुत थी, रात दिन ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हल्का हो गया, अब वधू आ गई। अरे चला करके बहुत दिन लग गए, नहीं समझे? वो मांग रहे थे बहुत। अरे माँ, क्या आपका ही घर है? लक्ष्मी बनो और बैठो ताकि हम और हल्के हो जाएं। एक के आने से भी हल्का हो रहा है, और एक के बोलो ना, आपकी तो बात नहीं कह रहा हूँ, सही हो तो हाउ कहो एक बार महाराज ये रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ? कहीं न कहीं खुलते तो है विषय
सभी प्राय करके आकर यही कहते हैं महाराज जी काम। मित्र वगैरह भी ये कहते हैं अच्छा किया आपने। मतलब एक को घर से बाहर निकालने का नाम अच्छा, हाँ, जबकि पाला है, पोषा है, छोटे से बड़ा किया है, स्वयं नींद न लेकर के उसको निद्रा में सुलाया है, सब कुछ किया है, और जल्दी जल्दी भगवान पार लगा दो। मान लो किसी के घर में 5-6 कन्या हो तो आज क्यों हंस रहे हो? है? बिल्कुल। और कहीं कहीं पर कर्म का साटा का उदय रहता तो बिल्कुल पूर्ण के पूरी खाली कर देते। घर में एक आध लड़का हो तो फिर उसको पहले कर लेते हैं लड़के को, एक बाद में उसको ब्याह कर। घर में कोई ना कोई चाहिए ना लक्ष्मी। इस प्रकार वह है, एक को जल्दी कर रहा है भेजने के लिए और एक के स्वागत के लिए आरती लेकर के खड़े हैं, जल्दी जल्दी आ जाए, घर में लक्ष्मी आ जाए। और घर की जो लक्ष्मी थी उसको बाहर निकाल दिया, जो मांगलिक थी। जो कन्या अभी जिसकी शादी नहीं हुई उसको मांगलिक मानते हैं, मुहूर्त के अनुसार शुभ मानते हैं। तो उसको तो आपने बाहर निकाला। बाहर निकाला नहीं महाराज, इस घर में रहते तो ज़्यादा उसका स्वभाव नहीं समझ में आता। वहाँ पर खड़े हैं। स्वर्गों में भी ऐसा ही होता है, कोई भी ऐसा यहाँ से सम्यक दृष्टि पहुँचता है तो उसके लिए पहले से ही तैयारियाँ, करोड़ों देवियाँ खड़े हैं। वो देखते ये कहाँ से आ गए। बहुत भीड़ लगती। और हमारी ओर देख रहे सारे सारे, पहले संकोच में आ जाता। मेरे संकोच को दूर करने के लिए वो कहते हैं न, हम तो आपकी प्रतीक्षा में हैं, प्रतीक्षा में मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। यहाँ से कोई गाड़ी अब भागने के लिए है ही नहीं। तो हमसे सारी गाड़ी, हाँ, यहाँ से कोई भी किसी को भी हम भेजते नहीं, भेज सकते नहीं, पहले से कहा गया। मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहते तो हम भी जाना चाहते हैं, हाँ, हम तुम दोनों मिल करके चले जाएंगे, उसमें कोई बात। लेकिन अभी आप जा नहीं सकते। तो अंतर्मुहूर्त में होश हवास आ जाए। आप क्या चाहते हैं? हमें भगवान को मिलना है। बिल्कुल ठीक है, अब पहले अभिषेक कर लो यहाँ पर गृह चैत्यालय में, फिर इसके उपरांत हम ले जाएंगे समोसरण। समोसरण में भगवान है, बिल्कुल भगवान है। जल्दी जाता है, वहाँ का ठाठ फाट देखता है, भूल जाता है ये भगवान ये सब क्या है, स्वप्न में तो नहीं हो रहा, स्वप्न जैसा ही है। तब जाकर के मालूम पड़ा कि ये सारे वीतरागता शौच धर्म का प्रतिफल है। किसी के प्रति लोभ नहीं है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। छोड़ा ये कहते हैं तीर्थंकरों ने, ये छोड़ा 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े आदि आदि जो चक्रवर्ती भी होते हैं ना तीर्थंकर, शांति कुंतुवरा छूट दे, लेकिन छूटे हैं, छूटता चला गया है। कोई पूछताछ तक नहीं किया है, ये था ही नहीं तो उसको क्या मैं रक्षित करूं, ये हमारा है ही नहीं। स्वप्न में भी ये आना सौभाग्य का विषय होता। स्वप्न में तो जोड़ने का तो स्वप्न आ सकता है, छोड़ने का तो छोड़ूं क्या नहीं छोड़ूं, छोड़ूं क्या नहीं छोड़ूं, छोड़ूं क्या नहीं छोड़ूं, जोड़ूं क्या नहीं जोड़ूं, अरे जोड़ लो भैया। ऐसा अवसर कहाँ से मिलेगा? एक गांठ नहीं लगाओ, गांठ के ऊपर गांठ, गांठ के ऊपर गांठ लगाते जाओ, छूटे नहीं। अब आप लोग कैसे छोड़ दी हैं? नहीं, कृपा से नहीं। हाथ में आपके पास पहले अलग साधन था, फिर बाद में सोचा नहीं
ये गांठ खुलती है तो ठीक है, नहीं तो समझे छुट्टी। गांठ लगाने में तो परिश्रम हुआ, अब क्या तोड़ लो, दो चला। निर्मोह अवस्था, कोई लोभ नहीं रहा, एक स्वप्न जैसा नहीं, यह वस्तु स्थिति है। ये बहुत परम सौभाग्य का विषय है। ये इस प्रकार के परिणाम हो जाते हैं जो अतीत काल में ढूंढते चले जाओ, अनंत काल में ये परिणाम आज तक नहीं हो पाए। इसलिए जिस प्रकार मुक्त होने के उपरांत आनंद होता है, दूसरे को मुक्ति मिलती हुई देख करके भी आनंद का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, कभी कभी श्रवण होने का भाव उत्पन्न होता है और आँखों में से पानी आने लगता है। क्यों? इसलिए आता है कि मैंने कैसा अज्ञान के प्रभाव में आ गया, वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाया। और ये कथा आपकी नहीं, सभी अनंत तीर्थंकर हुए हैं, वो इसी प्रकार रोते हुए ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तीन लोक का क्या होगा, इस चराचर जीवों का क्या होगा, मैं इनके लिए क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इसी चिंतन में उनका हमारा भावनाओं का साथ जीवन व्यतीत होता रहता है। बुलाने से 2-3 बार बुलाने से घर चले गए, किंतु उनका जो कर्तव्य 24 घंटा यही रहता। कभी कभी सोचता हूँ ये कैसा है, यह भी एक अभ्यस्त जीवन होता है। पूर्व कोटि तक 8 वर्ष अंतर्मुक्त के उपरांत प्रारंभ हुआ और पूर्व कोटि यदि आयु है तब तक वह बनता ही रहता, बनता ही रहता। मान लीजिए दूसरे भाव में जाकर के फिर आना है तो यह बनता ही रहेगा। जाते समय आते समय विषयों में रह गए हैं, लेकिन फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध धोखा नहीं। 16 कारण भावनाओं का प्रकारांतर से वहाँ पर चिंतन चलता रहता है और देवियों के बीच में रहना भी होता है। वहाँ तो एक तो आप लोगों को सुख अच्छा मिलेगा, कोई संतान नहीं रहती, न झगड़ा न झांसा, क्या बोलते हैं आप, एकांत वासा, झगड़ा न झांसा, एकांत वासा, कुछ नहीं वहाँ पर। ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन ज्ञानी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ये वस्तु का स्वरूप है, यह हमारा महान पुण्य है। तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। विषयों के भाव तो भुलाने के बाद भी नहीं भूल पाते। ऐसा यह शौच धर्म आप लोगों को प्राप्त हुआ है, भले ही एक दिन के लिए, एक वर्ष में, लेकिन संतोष का प्रभाव तो अवश्य पड़ जाता है। समागम जब कुछ समय के लिए होता है तो ये परिवर्तन देखने को उपलब्ध होता है, तो फिर वह पक्का हो जाए तो फिर कहना ही क्या, बहुत बड़ा विचित्र है। ऐसे भी श्रावक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक मुनि महाराज है श्रमण, और आर के लिए श्रावक यहाँ आए हैं। मुनि महाराज क्षेऊषम सम्य दर्शन के साथ रत्नत्रय धारण किए हुए हैं, क्षायक सम्य दर्शन नहीं, किंतु श्रावक के पास क्षायक सम्य दर्शन हो सकता। मुनि महाराज के पास ग्रंथ का ज्ञान, श्रुत का ज्ञान थोड़ा सा है। हो सकता है श्रावक के पास 11 अंग का भी ज्ञान हो सकता है। हो सकता है मुनि महाराज को कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है। हो सकता है श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा होता है। अब क्या बताएं? इनका रत्नत्रय स्वरूप श्रमण धर्म है और उनका श्रावक धर्म है।
और आहार दे रहे हैं। छायक सम्य दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि को आहार दे रहा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। ऐसा श्रावक मुनि महाराज को आहार दे रहा है। तो अब इसमें तुलना कैसे करें? और वह घबरा भी रहा, नहीं समझो आहार देने वाला श्रावक, हम कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, नंबर कम न पड़ जाए, नंबर कम न पड़ जाए, नहीं समझे, माइनस मार्किंग जैसे स्थिति बनी रहती है। और निश्चिंत होकर के, निश्चल्य होकर के मुनि महाराज आहार दे रहे हैं। एक तो भोग की वो दृष्टि है, आहार संज्ञा है, और वह एक उसको देने की संज्ञा है। एक को लेने की संज्ञा है और एक को देने की संज्ञा है। तो कौन सा चाहिए? महाराज देने की संज्ञा भी ठीक है और लेने की भी संज्ञा ठीक है। वो यदि नहीं लेते इस दिए हुए ग्रास को, हमारा क्या होगा? हैं? हमारा मार्ग का क्या होगा? इसलिए लेते जाओ महाराज, लेते जाओ। वो ले रहे, श्रावक के ऊपर भी दया करके वो लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वयं के ऊपर ही दया। हाँ, कभी कभी ये भी सोचते होंगे, हे भगवान इनके यहाँ आहार निर्विघ्न हो। नहीं कर सकते, क्यों नहीं होगा? जब अपना निर्विघ्न तो आहार की बात होती है, तो उसी प्रकार इसके भी निर्विघ्न जो है ना, अंतराय रहित हो, ताकि ये भी आगे इसी प्रकार बढ़ता रहे। नहीं तो वह शाम तक नहीं, जब तक दोबारा नहीं आओगे महाराज तब तक तो हम आहार ही नहीं करेंगे। ऐसे बात सुनते तो कैसे लगता है कि देखो ये कौन से भाव है, ऐसा होता है। तो इसलिए परिणामों की विचित्रता बड़े अद्भुत है। रिद्धिधारी भी हो सकता पंचम स्थानवर्ती, और मुनि महाराज रिद्धि से रहित भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी श्रावक कभी भी मन में मैं बड़ा हूँ इस प्रकार का अभिमान नहीं करता, और श्रवण भी इनके यहाँ मुझे आना पड़ा, हाँ, दीनहीन भी नहीं होता। इसलिए धर्म का लोभ करना एक प्रकार से बुरा नहीं, लेकिन लोभ विषयों का कभी भी नहीं होना चाहिए। विषयों का यदि होता है तो संसार का कारण हो जाता है। प्रसंग काफ़ी देर हो गया है आज, क्योंकि पहले से थोड़ी देर से, यद्यपि पाठ 5 मिनट पहले हुआ है। हाँ, शुद्ध पाठ हुआ है, ये समझे। सभी लोगों को तत्वार सूत्र का शुद्ध पाठ मिलना भी बहुत कठिन होता है। ब्रह्मचारी लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं और करा भी रहे होंगे कोई ना कोई। अपने यहाँ से भले ही दुकान कम चल रही हो, लेकिन बाहर हमारे होलसेल दुकान चल रही है। हाँ, शाखाएं उपशाखाएं जो मूल से भी कभी कभी बड़ी बड़ी हो जाती शाखाएं। हाँ, अच्छे रखवाले कर ले तो मूल से भी शाखाएं बड़ी हो जाती है, और करना होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्यासी जनता है, कहाँ से पानी लाएं, कैसे लाएं? जहाँ पानी की बस्ती है वहीं पर ये गए हैं, तो वहीं पर जाओ करवाओ। इस प्रकार यह शुचि धर्म, शौच धर्म, जो कि पवित्र परिणाम का नाम है, और लोभ जो है अति जो हुआ है उसको बिल्कुल क्षीण करने का नाम शौच धर्म, ऐसा सर्वसिद्धि में उल्लेख किया है। उसको जितना आप कम कर दो, शुचिता बढ़ती चली जाए, विशुद्धि बढ़ती चली जाए, तो उतना ही अपना परिणामों में वह शौच धर्म का अवतार होगा। ऐसे शौच धर्म के लिए बार बार नमस्कार। अहिंसा पढ़ो।